हमने कहा सेट क्या है। अब दूसरा एक रिलेशन आता है सेट वर्सेस सेट, ठीक है। सेट और सेट के बीच का क्या रिलेशन होगा वो जब आप आइडेंटिफाई करोगे तो यहां पे देखोगे रिलेशन किसके बीच है बच्चों, यहां पे सेट एंड सेट, तो रिलेशन बिटवीन सेट एंड सेट। आप कंसंट्रेट होकर अगर इस पूरे लेक्चर को सुन रहे हो, आप यकीन मानो कि एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं हुआ कि इस वाले थ्योरम से गलत हो जाए आपसे, क्योंकि यहां पे फील करना है। अभी जो मैं ये नंबर में दिखा रहा हूं, बात वेन डायग्राम में नंबर में भी नहीं देखना है, बस केवल आपको महसूस करके बताना, ठीक है। ये घोस्ट है, बताएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग्स टू इंटीजर। तो आपको अगर इंटीजर और रेशनल नंबर महसूस हो रहा है कि इंटीजर किसको लिखते हैं, रेशनल नंबर लिखते हैं, तो ये एक दूसरे के बीच में कैसे इंटरसेक्शन होगा या नहीं होगा, यूनियन होगा, किसके बेसिस पे बात देखेंगे, एंड और का रिलेशंस क्या होगा, वो सब आपको यहाँ जस्टिफाई करना। तो केवल इन रिलेशंस के बीच का देखना। तो सेट और सबसेट के बीच, आप समझो जब आप सबसेट की बात कर रहे हो यानी सेट और सेट के बीच का रिलेशंस किससे आप दिखाते हो, उसको आप कहते हो दैट इज कॉल्ड सबसेट। सबसेट का मतलब अगर मैं बहुत जनरल टर्म्स में बताऊं तो रिलेशन बिटवीन द सिंबल व्हिच टेल्स रिलेशन बिटवीन सेट एंड सेट, जो सेट और सेट के बीच का रिलेशन बताएगा दैट इज कॉल्ड सबसेट। उसी को आप सबसेट बोल रहे हो कि जो सेट और सेट के बीच रिलेशन बताए। और वो कैसा रिलेशन होगा, मैंने कहा कि अब जब अगर मैं बात कर रहा हूं, कोई आपके पास में न्यूक्लियर फैमिली और एलिमेंट्री फैमिली की बात करते हैं कि बहुत बड़ी फैमिली है, वो टूटी है कई पार्ट्स में, कुछ लोग दिल्ली में रह रहे हैं, कुछ लोग मुंबई में रह रहे हैं, कुछ लोग अलग अलग, तो वो उसी फैमिली के, सिंपल सी बात आपको ध्यान रखना, उसी फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं ना, तो वो उसके क्या होंगे, सबसेट। सबसेट का मतलब छोटा छोटा पार्ट्स आप सेट को अलग अलग टाइप में डिवाइड कर लिए हो, छोटे छोटे सबसेक्शंस में आपने डिवाइड कर लिया, दैट इज कॉल्ड सबसेट। अब यहां पे अगर मुझे एक सेट दिया है, हम सबसेट को रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, इसको पढ़ते क्या है, दैट इज द सबसेट। सबसेट, और ये क्या है, डज नॉट सबसेट, डज नॉट सबसेट। पढ़ेंगे ये नॉर्मल लैंग्वेज में इसी की तरह, सबसेट है या फिर डज नॉट सबसेट। अब दूसरी बात यहां पे ध्यान रखो, अगर कोई एलिमेंट सबसेट है, इसका मतलब क्या है, ये मतलब आपको समझना है। जैसे मैंने एग्जांपल में बताया, अब देखो अब ये क्लास है ठीक में आप पढ़ाई करो, 4-5 ग्रुप में आप सबको ब्रेक कर दिया, आप सब इसी क्लास के हो। अब मैं किसी भी सेट को उठाऊं या किसी भी, जैसे आपने आपको कई ग्रुप में बताओ, किसी ग्रुप को उठा के बोलूंगा दिस ग्रुप इज अ सबसेट ऑफ दिस क्लास, बात समझ रहे हो। अब आप समझो एक कौन सा लार्ज पोर्शन है, जैसे उस समय क्या था, फादर मैंने बताया था, और बाकी सब मेंबर ऑफ फैमिली क्या थे, एलिमेंट्स। अब यहां पे क्या है, ये पूरा का पूरा ग्रुप क्या है आपका, सेट है, एक सेट है। अब इसको मैंने छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, अब बाकी जिस ग्रुप को भी बताना होगा, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 ऐसे लिख दिया, ये सारे किसी इसी क्लास के हैं, तो मैं कहूंगा ग्रुप 1 इज द बिलोंग्स टू, या इसमें बिलोंग्स नहीं, सबसेट ऑफ दिस क्लास ना। अब अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को उठा के यहां से बता रहा हूं कि मैंने कहा 1, मतलब किसी को ले लो, आकृति को ले लिया, मैंने कहा आकृति इज बिलोंग्स टू दिस क्लास, ठीक है, इसमें क्या किया, ये इस क्लास को बिलोंग कर रहा। तो किसी भी XYZ में आप समझो कि जब एलिमेंट को आप बता रहे हो किसी सेट के साथ, तो कौन सा रिलेशन बताओगे, बिलोंग्स टू। और जब किसी पूरे सेट को, ग्रुप का कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुप को कंपेयर करोगे किसी दूसरे सेट से, तो वो कंपैरिजन कैसे बताया जाएगा, सबसेट और डज नॉट सबसेट। जैसे एग्जांपल यहां पे समझो, मैंने कहा एक सेट है आपके पास A 1 2 3 4 5 6 7 8, अब ये है। अब मैंने कहा सेट B है आपका क्या, 1 2 3 4 5, सी है आपके पास सेट कौन सा, 2 3 8, एंड सेट डी है 6 7 8 9। अब आपको बताना है ठीक है, ये चार सेट हैं, चार सेट के बीच का रिलेशन आपको जस्टिफाई करना है। तो मैंने कहा कि पहला कि जो है यहाँ पे जब भी लिखोगे तो इसमें किसको किससे कौन सबसेट होगा, बड़ा वाला सबसेट होगा दूसरे छोटे वाले के साथ, या छोटा वाला बड़े वाले के साथ। जब भी हमेशा आप ध्यान रखना, किसी से कंपेयर करना, स्मॉलर ऑलवेज कंपेयर विद द बिगर वन, हमेशा कंपेरिजन किसमें करना है, स्मॉलर का बिगर के साथ में। तो यहाँ पे स्मॉलर कौन है, स्मॉलर आपको जो भी सेट देना, जैसे मैं कहूंगा बी, आपको इसमें लिखना है बी इज अ सबसेट ऑफ ए और नॉट, बी ए का सबसेट है, तो आपको देखना पड़ेगा, देखना कैसे पड़ेगा कि बी का सभी एलिमेंट किसमें पाया जाए, ए का, ऑल एलिमेंट। अगर ये इसका सबसेट होगा
तो ऑल एलिमेंट ऑफ बी मस्ट बी प्रेजेंट इन एलिमेंट ए। अब यहां मैं एक कोटेशन लिख दे रहा हूं, अगर जैसे मुझे दो सेट का x इज सबसेट ऑफ y, इट मीन्स इसको देखने के लिए आपको क्या करना है, ऑल एलिमेंट ऑफ x मस्ट बी प्रेजेंट इन y। क्लियर है ये बात? सभी एलिमेंट x का किस में प्रेजेंट हो, y में, कि इट मस्ट बी प्रेजेंट। लेकिन अगर कोई भी xyz कोई भी एलिमेंट इसमें प्रेजेंट नहीं होगा, उसको इस सेट का मेंबर नहीं मानेंगे। जैसे अब कोई दो क्लास यहां पढ़ रहा है, तीसरी क्लास कहीं और पे पढ़ेगा, तो उसको हम इस क्लास का सीए फाउंडेशन का मेंबर नहीं मानेंगे। ठीक, तो ये बात यहां पे ध्यान रखना आपको। जब आप सेट और सबसेट की बात करेंगे तो उसके सारे के सारे एलिमेंट्स किस में आने चाहिए, इस पार्ट्स में आने चाहिए। अदरवाइज कोई एक भी एलिमेंट नहीं है तो वो क्या होगा, इसका पार्ट नहीं होगा, तो उसको आप कहते हो दैट इज नॉट सबसेट। जैसे मैं यही चीज लिख रहा हूं, इफ x इज नॉट सबसेट ऑफ x does not subset of y, it means all element all की बजाय any element different from set y। कोई भी एलिमेंट जो है x का, एक भी एलिमेंट अगर y में नहीं पाया जाएगा तो हम कहेंगे दैट इज नॉट अ सबसेट ऑफ y, ये इसका सबसेट नहीं। अब यहां पे बताओ, ये जो एग्जांपल है इसको सॉल्व करते हैं। हमने कहा क्या कि क्या a b जो सबसेट ऑफ a है। दूसरा मैंने कहा कि c इज अ सबसेट ऑफ a है कि नहीं, आपको बताना है यस या नो। यहां पे आपको यस या नो फिल करना है। थर्ड, अब इसमें क्या करना है, हमने कहा कि D is a subset of A, yes या no। थर्ड, फोर्थ, यहां पे B does not subset of A, करेक्ट है। यहां पे आपको बोलना है राइट रॉन्ग, आप बताना है राइट रॉन्ग ऑप्शन आपको फिल करना है। फिफ्थ, मैंने कहा B belongs to A, इसके नीचे आपको कोटेशन लिखना है, ऐसा नहीं कि ऐसे छोड़ देना। 6, अब आपको बताना है कि A is a subset of B or not। ये सारे आप राइट डाउन करो और यहाँ पे अपने पेपर में एक रफ कॉपी आपके पास है ना, उस पे आप लिखना ये सारा क्वेश्चंस और लिखो। क्या आप कोटेशन लिखते हो, मैं आके देखता हूँ एक बार कितने लोग इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहे हो कि कहाँ पे ये डिफाइन होगा। क्लियर है ये बात? ध्यान, हाँ नंबर दिया ना 1 2 3 4 5 6 7, ये आपको ये सेट है यही है, इसको आपको डिफाइन करना है सेट और एलिमेंट्स के बीच का। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन करो। फिर उसके बाद ये सारी वैल्यूज आपको यहां पर सुनना। B इज अ सबसेट ऑफ A, B A का सबसेट है कि नहीं? यस, क्योंकि हम इसको, जब ये रिलेशन किसको बता रहा है, सेट के बीच दो सेट का कंपैरिजन। और पहली बार आप देखो इसमें क्या B के सारे एलिमेंट किसमें, A में प्रेजेंट है कि नहीं? तो B के सारे एलिमेंट A में है तो आपको यहाँ पे यस करेक्ट है। दूसरा C इज अ सबसेट ऑफ A, C के सारे एलिमेंट आप चेक करो A में प्रेजेंट है, 2 3 8 तीनों है A में और ये सबसेट है यस। क्योंकि और सेट के बीच रिलेशन कौन रिश्ता बताता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, सबसेट का। ठीक, और यहाँ पे देखो D और A के बीच में, तो D और A के बीच में क्या रिश्ता है, D कौन सा हो गया 6 7 8 9, तो क्या देखो 9 इसमें है नहीं है, ये फॉरेन एलिमेंट है जो इसमें आ गया, तो ये कौन सा है, रॉन्ग। अगला बताना, B इज अ सबसेट ऑफ A, डज नॉट सबसेट ऑफ A, नहीं ये सबसेट है, B इज अ सबसेट ऑफ A है ना, B सबसेट है, तो ये क्या है, रॉन्ग। अब इसमें बताओ, ये मैंने वही बताया कि आप रिश्ता ही ढूंढना यहाँ पे, ये क्यों गलत है, क्योंकि ये क्या है, एक सेट है और ये भी क्या है, सेट है। एक सेट कभी दूसरे सेट से बिलोंग नहीं करता, एक सेट दूसरे सेट का सबसेट होगा या फिर डज नॉट सबसेट होगा, तब भी वो सेट होंगे या सबसेट होंगे उससे कोई मतलब। जैसे यहाँ पे बी का एलिमेंट तो प्रेजेंट था, उसमें ए में तो प्रेजेंट था ही, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एलिमेंट को हम बिलोंग से कभी बताएंगे नहीं। जब सेट और सेट का कंपैरिजन करेंगे हमेशा क्या यहां लगाएंगे, सबसेट या फिर डज नॉट सबसेट। कभी भी रिलेशन में ध्यान रखना कि इसको रिलेशन बनाते टाइम यहां दो बातें आपको ध्यान रखना है
कि ये बिलोंग्स का है, एलिमेंट है या फिर सेट है। तो सेट और सेट का कंपैरिजन किससे करेंगे? सबसेट से या फिर सेट से। दूसरा कौन सा है? ये या तो इसका एलिमेंट होगा। होप सो यहां सब बातें क्लियर होगी। ए बी का एलिमेंट नहीं है इसमें। देखो ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट है। बहुत बच्चे इसको सही लगाए थे। इसमें देखना ए का एलिमेंट नहीं प्रेजेंट है बी में। आप काउंट करो, ए के पास कितना है 1 to 9, बी के पास है कितना 1 to 5। तो ए का एलिमेंट है ही नहीं, 4 5 के बाद 6 7 8 नहीं है, तो प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया? रॉन्ग। इसका सही क्या होता? मैं इसको एक तरीका है, इसको सही करने का एक तरीका है, अगर ये ऐसा लिखा होता तो ये करेक्ट हो जाता। वाइस वर्सा, इसको पढ़ते क्या है? सुपर सेट। फिफ्थ में बी होता नहीं। अगर यहां पे जैसे यहां पे दिया है ये, अगर यहां पे मान लो मैं 2 लिखा होता तो फिर करेक्ट था, क्योंकि 2 बिलोंग्स कर रहा है ए को। तो एलिमेंट का कंपैरिजन, आप किसी सेट को एलिमेंट के बीच में रिलेशन, मैं बता रिश्ता मत बदलो। अब यहां रिश्ता, सबसेट बदलने का मतलब आपने रिश्ता ही चेंज कर दिया। वो क्या था? सबसेट था। सेट और सेट के बीच मैंने वही दोनों रिलेशन बताया। सेट और सेट हमेशा क्या बताएंगे? सेट और सेट के बीच जब आप कंपेयर करोगे, या तो वो उसको सबसेट होगा या फिर डज नॉट सबसेट। और जब एलिमेंट और सेट के बीच में आप रिलेशन देखोगे, दैट बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। दोनों बातें दिमाग में फीड हो गई। आपको समझना, ये बात आप समझो। कितने? 1, कितने लोग 0, कितने लोग 2। चलो इन्फिनिटी भी लिख दे रहा हूं, इनफाइनाइट। कितने? 4 ऑप्शन है, बताओ कौन सा सही है? 0 लोग तो बिल्कुल गलत है, बहुत ही ज्यादा। इसको इसको कहते हैं हिमालयन ब्लंडर, 0 वाले। अगला बताओ किन लोग? 1 वाले। चलो 2 वाले कितने हैं? चलो मैं प्रूफ कर, इसमें देखो मैं सॉल्व कर रहा हूं। अगर पहला जो लोग 0 बोल रहे हैं, तो 0/0 आप सॉल्व करोगे। ये इन्फिनिटी है, इसीलिए कह रहा हूं कि 0 वाला 0 अनडिफाइंड नहीं है, 0/0 ब्लेंडर है। अब कई लोग इसको 1 बोल रहे हैं। 100 - 100 डिवाइड बाई 100 - 100, आपने 100 कैंसिल कर दिया, 1 आ गया। कई लोग इसको बता रहे हैं कि मैं इसको 100 को लिख सकता हूं क्या? 10 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर डिवाइड बाई 10, आपने कॉमन कर लिया 10 - 10। ये आपको इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखते हो? 1 - a - b और a + b डिवाइड बाई 10 इंटू 10 - 10। माइनस माइनस कैंसिल आउट करो, ऊपर ऐड करो, कितना हो गया? 20, और बाई 10 कैंसिल आउट करो, 2 आ गया। ये भी आंसर हो गया। ठीक है, देखो अब आप प्रूफ करने के ऊपर है ना, तो मैं इसीलिए कर रहा हूं कि ये फिलॉसफी है। आप समझोगे जितना, उतना ही मजा भी आएगा आपको पढ़ने में किसी भी चीज को। सही इसमें ऑप्शन ये है। और क्यों है? क्यों है ये बताओ, क्यों ये ऐसा है? प्रूफ करने के लिए आपको कुछ भी दे सकता है, XYZ मैथमेटिक्स। क्यों है ऐसा? क्योंकि आप बेसिक रूल पढ़ते हो बोर्ड मास। सबसे पहले क्या है, आपको बाकी कुछ सिंप्लीफिकेशंस करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले डिवाइड करना है। तो डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा टर्म्स डिवाइजन हो जा रहा है, तो आंसर आपका हो जाएगा 1। क्लियर है? डाउट नहीं है ना इसमें?